अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में और जानेंगे कि बादशाह औरंगज़ेब टोपियां बेचकर अपना गुजारा करता था। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान पर तकरीबन 50 बरस तक पूरी शान शौकत से हुक्मरान रहने वाले मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर अपनी ज़ाती अखराजात पूरे करने के लिए टोपियां बेचा करते थे। रवायात के मुताबिक ये टोपियां वो अमूर सल्तनत की अदायगी के बाद फारिग औकात में सीते भी खुद ही थे। अपने वक्त के मुतलिकुल अनान बादशाह औरंगज़ेब की शख्सियत पर दरवेशी का मुलम्मा चढ़ाने के लिए घड़ी गई ये कहानी आज भी हमारे माशरे में सुनी और सुनाई जाती है, और इस पर कोई ये सवाल तक नहीं पूछता कि एक तरफ इतनी शान शौकत से भरपूर बादशाहत और दूसरी तरफ टोपियों की सिलाई और फ़रोख्त से दाल रोटी का बंदोबस्त। आखिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन हो सकती हैं? तारीख़ को जदीद पैमानों पर परखने वाले ज़्यादातर मौरख़ीन औरंगज़ेब आलमगीर की शख्सियत से वाबस्ता इस कहानी को मुस्तरद करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख़ से वाबस्ता प्रोफेसर डॉक्टर फराज अंजम मुग़लिया दौर पर सनद की हैसियत रखते हैं। वो कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर के साथ मंसूब ये कहानी ना सिर्फ मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, बल्कि अक्ल इंसानी के भी ख़िलाफ़ है। जब इनके सामने सवाल रखा गया कि रवायात के मुताबिक औरंगज़ेब रियासती अमूर के अंजाम दही पर शाही ख़जाने से खर्च करते, जबकि अपनी ज़ाती अखराजात के लिए वो टोपियों और कुरान की किताबत से हासिल होने वाली रकम इस्तेमाल करते थे। इस पर डॉक्टर अंजम ने कहा कि बर-ए-सग़ीर में जदीद रियासतों के क़याम से पहले शाही अदवार में हुकूमती अखराजात और हुक्मरानों की ज़ाती अखराजात के लिए अलग अलग इंतज़ामात का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था। बादशाह वक्त शाही ख़जाने का मालिक समझा जाता था और वो इसमें से जैसे चाहे और जितना चाहे खर्च करता, और यही मामूल औरंगज़ेब आलमगीर का भी था। डॉक्टर फराज अंजुम के मुताबिक मुस्तनद तारीख़ी दस्तावेज़ात में औरंगज़ेब के बच्चों की शाहाना धूमधाम और क्रॉफर से शादियों का जिक्र मौजूद है। इनका कहना था कि ऐसी शाहाना तकरीबात के अखराजात इस दौर में भी कम अज़ कम टोपियों की सिलाई या कुरान पाक की किताबत से मिलने वाली जायज़ रकम से पूरे नहीं किए जा सकते थे। इसके लिए टैक्सों और अवाम के पैसों से भरने वाले शाही ख़जाने का बेदरेग इस्तेमाल ज़रूरी था, जो किया गया। डॉक्टर फराज अंजम के मुताबिक औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में कुरान पाक की किताबत और नमाज के लिए टोपियों की सिलाई का काम ज़रूर किया था, ताहम इसका मकसद महज वक्त गुजारी या खुदा से कुर्बत का हसूल था, रोज़ी रोटी का बंदोबस्त हरगिज़ नहीं। अमरीकी मौरख़ आर.डे. ट्रस्की भी इसी नुक्ते नज़र के हामिल हैं। इन्होंने अपनी किताब औरंगज़ेब द मैन एंड द मिथ पर इस बारे में सिर्फ इतना लिखा है कि औरंगज़ेब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में कुरान पाक की किताबत और इबादत के लिए मखसूस टोपियों की सिलाई जैसे नेक कामों में मसरूफ़ रहा करते थे। वो एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। डॉक्टर ट्रस्की के मुताबिक भी इस अमल का मकसद महज नेकी का हसूल था, ज़रिए माश नहीं। औरंगज़ेब की उम्र के आखिरी दौर यानी इनके मरने से 7 साल कबल सन 1700 में बनाई जाने वाली एक पेंटिंग से भी औरंगज़ेब की फ़कीरी की तासुर की नफ़ी होती है। इस पेंटिंग में वो इंतहाई शाहाना अंदाज में तमाम तर मुग़लिया शान शौकत के साथ तलाई तख्त पर बैठे हुए हैं, और इनके उम्माल भी आला तरीन लिबास और ज़ेवरात से मुज़य्यन हैं। मुग़ल दौर हुकूमत पर S.M. जाफ़र ने अपनी शोहरा आफाक किताब द मुग़ल एम्पायर फ्राम बाबर टू औरंगज़ेब में औरंगज़ेब की शख्सियत और इसके दौर हुकूमत पर 3 तवील अबवाब लिखे हैं। S.M. जाफ़र के मुताबिक औरंगज़ेब की ताजपोशी 5 जून 1659 को पूरे शाही जाहो जलाल के साथ हुई, और इस तकरीब में शाही ख़ानदान और ख़ास दरबारियों पर पैसा पानी की तरह बहाया गया। तफसीलात के मुताबिक ताजपोशी के मौके पर शहज़ादी बादशाह बेगम को 5 लाख, शहज़ादी ज़ेबुन्निसा को 4 लाख और शहज़ादी बदरुन्निसा को 1 लाख
60,000 रुपये की खती रकम तोहफे में दी गई। इस मौके पर शहजादों पर भी धन की बारिश हुई। शहजादा मोहम्मद सुल्तान को 3 लाख रुपए, जेवरात और हाथी, जबकि शहजादा मोहम्मद आज़म और शहजादा मोहम्मद मुअज़्ज़म को 2-2 लाख अता किए गए। इतनी खतीर रकूम जो औरंगज़ेब ने अपने ख़ानदान पर लुटाई किसी सूरत भी टोपियाँ बेचकर हासिल नहीं हो सकती थीं। लिहाजा इस वाक़े से भी ये साबित होता है कि ज़ाती अखराजात टोपियों और कुरान की किताबत से पूरे करने की रवायत ज़ईफ़ बल्कि सिरे से बेबुनियाद है। इस किताब में मुसन्निफ़ ने औरंगज़ेब की ज़िंदगी और दौरे हुकूमत के छोटे से छोटे वाक़यात पर तफसील से रोशनी डाली है, हत्ता कि इस पर मजहबी तअस्सुब, शिद्दत पसंदी और मंदिरों को गिराने जैसे इल्ज़ामात का भी इंतहाई मुदल्लल जवाब देते हुए तारीख़ी हवालों से साबित किया गया है कि औरंगज़ेब अगरचे अपने पेशरो मुग़ल हुक्मरानों की निस्बत मज़हब से ज़्यादा करीब थे, ताहम इस पर लगाए जाने वाले हिंदू दुश्मनी और शिद्दत पसंदी के इल्ज़ामात उस दौर के ज़मीनी हक़ाइक़ और वाक़यात के गलत तज्ज़िये का नतीजा हैं। लेकिन इस जामे और तारीख़ी लिहाज से मुस्तनद किताब में औरंगज़ेब के टोपियाँ सी कर ज़ाती अखराजात पूरे करने का जिक्र तक नहीं है। आखिर में एक हवाला ऐसी किताब का देना ज़रूरी है जिसमें औरंगज़ेब आलमगीर के टोपियाँ सीने और इन्हें दरबारियों के हाथ बेचने का तज़किरा मौजूद है। इंडियन ट्रैवल्स ऑफ थेवनाट एंड करेरी नामी इस किताब के मुसन्निफ़ सरेंद्र नाथ सिंह हैं। इन्होंने अपनी किताब में औरंगज़ेब के दौर में हिंदुस्तान का दौरा करने वाले फ़रांसीसी सयाह थेवनाट और अतालवी सयाह करेरी के तजुर्बात का अहाता किया है। इस किताब में सैन फ्रांसीसी सयाह करेरी के अल्फाज नकल करते हुए लिखते हैं कि औरंगज़ेब हर शख्स के लिए अपना रिज़्क खुद कमाना ज़रूरी समझते थे। इसी मकसद के लिए इन्होंने खुद भी इबादत के लिए मखसूस टोपियाँ सीना शुरू कीं। वो ये टोपियाँ अपनी सल्तनत के गवर्नरों को पेश करता। इस इज़्ज़त अफजाई के जवाब में मुतल्लिका गवर्नर बादशाह को हज़ारों रुपए तोहफे की सूरत भिजवाते। जी हाँ, तकरीबन 350 साल पहले एक टोपी का हदिया हज़ारों रुपए। यानी शहनशाह मुअज़्ज़म अपनी निस्फ़ सदी के इक़्तिदार के बड़े हिस्से में इस दौर के तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक शाही ख़जाने का बेतहाशा इस्तेमाल करते रहे और अतालवी सयाह फ़रांसीसी करेरी के मुताबिक जब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में इन्हें अपने हाथ से मेहनत करने का शौक़ चढ़ा तो उमरा ज़िले इलाही की खुशनुदी के लिए एक टोपी के बदले हज़ारों रुपए की बारिश कर देते। यूं बादशाह सलामत के अंदर अचानक बेदार होने वाले जज्बे खुददारी की तस्कीन भी हो जाती और अपने हाथ से कमाई गई भारी रकम भी मैसर आ जाती। गो के तारीख़ी हवालों से ये बात भी साबित शुदा है कि औरंगज़ेब अपने पेशरो मुग़ल बादशाहों के बरक्स एक अयाश हुक्मरान हरगिज़ नहीं थे। ताहम टोपियाँ बेचकर गुज़र बसर करने वाली कहानी भी एक ऐसा मफरूज़ा है जो मुस्तनद तारीख़ी हवालों की कसौटी पर हरगिज़ पूरा नहीं उतरता। झूठ बज़ाहिर कितना ही बेज़रर क्यों ना हो, झूठ आखिर झूठ होता है। और अगर किसी कौम को झूठी अज़मत की ख़याली दुनिया में रहने की आदत हो जाए तो फिर वो कौम हकीकी दुनिया में कहीं की नहीं रहती। गौर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।